देखिए, ओपीएस के बारे में जो भी बात उठी, अभी नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही पहली कलम से वो उसको लागू कर देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा वह कौन सी कलम थी, वो पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी थी जिससे समाप्त करी थी? हमने समाप्त नहीं की, इन्हीं की सरकार ने इसको समाप्त किया था। इन्हीं की जो माननीय प्रधानमंत्री थे, जिनको ये माना जाता है कि दुनिया के जो इकोनॉमिक्स के बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने कहा कि स्कीम को चालू नहीं रखा जा सकता, ये देश के हित में नहीं है और देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। उनके ही सहयोगी जो सलाहकार है मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अभी 10 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। ये सारी बात यही कह रहे, लेकिन आज क्या है कि कांग्रेस को लग रहा कि ये अंतिम बार है उनके लिए, यही मौका है, अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो उन्होंने जहां भी कोई आंदोलन, आप देख रहे, कहीं भी किसी बात पे भी आंदोलन है तो कांग्रेस तुरंत जाएगा उसको समर्थन कर रही कि हम भी आप ही के साथ हैं, पर हमें वोट दे दो, केवल और केवल वोट के लिए सारा। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है पवन खेड़ा, जिन्होंने बोला नरेंद्र गौतम दास, तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे ऐसे बोलना कांग्रेस के बारे ये एक गलत बात है? आपको क्या है? देखिए, ये इस प्रकार की जो परंपरा चलाई जा रही कि बड़े लोगों के बारे में गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं, कम से कम हमारे हाउस में ऐसी स्थिति नहीं है, तो हमारे हाउस में ठीक है। नहीं, देखिए, हमने गीता के बारे में कहा था कि हम गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, हमने उसको शामिल कर दिया और आने वाले टाइम में अगर जरूरत होगी तो और बढ़ाया जाएगा। आपको लगता है कि आने वाले समय में सरकार के लिए या सरकार इस बात पर अडिग है कि ओपीएस नहीं दिया जाए? देखिए, इसके बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जो भी बात कहेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि जितनी बात मैंने सुनी है और जितने आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन सब का मानना है कि प्रैक्टिकल नहीं है और इसको कोई भी सरकार लागू नहीं कर सकती। लेकिन वो ये कह रहे हैं, कर्मचारी लीडर कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मंत्री हैं, ये 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, वो अपने ऊपर क्यों नहीं पुरानी पेंशन लागू कर लेते, नई पेंशन? हाँ, नहीं, इस पर भी विचार किया जा सकता है, सही है बात आपकी। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पे भी विचार किया जा सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए शायद अभी तक किसी का ध्यान ना गया उस पर। लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या में और उनकी संख्या में कोई मेल ही नहीं है, वो लाखों के हिसाब से फर्क है। कल लेकिन वो सबसे ज्यादा इसी इशू को उठा रहे थे कि पॉलिटिकल लीडर्स पुरानी पेंशन ले रहे हैं, कुछ और ऑफिसर्स ले रहे हैं, तो बाकी पे नहीं, पुरानी पेंशन जो पीछे है वो तो उनको भी मिल रही है, लेकिन आगे भविष्य के लिए इसका निर्णय किया गया कि वो पुरानी पेंशन आगे चालू नहीं रहेगी। नहीं, वो है नहीं, वो उतना नहीं होता। जैसे जिस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रखी कि जो पेंशन पहली बार मिलती है तो दूसरी बार वो डबल होती है, डबल नहीं होती, वो कुछ परसेंट बढ़ती है, इतनी नहीं होती है डबल होती है। एक गलतफहमी पैदा कर रखी कि जितनी पेंशन पहली बार है अगली बार फिर उतनी पेंशन मिलेगी, अगली बार फिर उतनी पेंशन मिलेगी, अगली बार फिर उतनी। लेकिन कुछ सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं पिछली बार, आने वाले टाइम में और भी विचार किया जा सकता है।